वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक 2 बटन 2 सॉकेट वाला एक बोर्ड बनाने वाले हैं। तो देखिए, जैसे पहले इसे मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। तो ये हमारा बोर्ड है 2 बटन 2 सॉकेट का। नॉर्मली ये बना बुनाया ही इस तरह से प्लास्टिक वाला कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाता है। तो देखो, सिंपली हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा और ये इस तरफ, और उसके बाद ये दोनों बटन बीच में हमारे लग जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसमें नट बोल्ट टाइट करने के बाद इसे कनेक्शन करते हैं। तो चलिए हम इसका कनेक्शन देखते हैं, ये कनेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, मैं इसी बोर्ड का डायग्राम बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, ये वाला जो है हमारा सॉकेट है। तो सॉकेट में तीन पिन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम 3 पिन बना लेते हैं, 1 2 और 3। वैसे ये वाला भी हमारा सॉकेट का है। तो यहाँ पे भी 3 पिन, 1 2 और ये 3। ठीक है। तो जो ये बीच वाला पिन रहता है वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट होता है इससे, तो उसके लिए नहीं दिया होता। ठीक है। तो उसी तरह बटन पे हमारे देख सकते हैं ये 2 पिन है। तो यहाँ पे हम 2 पिन बना लेते हैं दोनों में। ठीक है। तो ये हमारे पिन बन चुके हैं। तो चलिए अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे देखिए, तो जो हमारे ये बटन्स होते हैं, दोनों बटन देखिए, तो ये दोनों बटन के जो हैं नीचे वाले पिन को, ये दोनों नीचे वाले को, इसको डायरेक्टली एक मोटे तार से, या फिर कहा जाए तो 0.7 mm का जो तार आता है, जो सिंगल लेयर वाला, जैसे कि ये इस तरह से, तो इस वाले वायर को, कॉपर का है ये, इसे छील के इसमें शॉर्ट कर देना है डायरेक्ट। ये दोनों को डायरेक्टली जोड़ देना है। ठीक है। तो उसके बाद इस वाले पिन से एक वायर लेके 1 mm का हो या और ज़्यादा एम्पियर का है तो 2 mm 2.5 mm का भी ले सकते हैं। तो यहाँ से एक वायर लेके आपको डायरेक्ट एक पिन इस पे कनेक्ट कर देना है। वैसे ही यहाँ से एक वायर लेके इस वाले पिन पे, हमारे जो सॉकेट के एक पिन है दोनों में, इधर से देख लीजिए, तो इस बटन का सेकंड वाला एक तो डायरेक्ट पहले जोड़ देंगे, और इसको हम डायरेक्ट इस वाले बटन पे, पिन पे, और इस सॉकेट के इस बटन से आया हुआ एक पिन इस पे कनेक्ट कर देंगे। ये तो हो गया इस पिन बटन का कनेक्शन। और जो ये हमारा जो पिन है, सॉकेट का दूसरा पिन है, वो न्यूट्रल का है। तो इस वाले पिन को इस वाले सॉकेट के साथ दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा बोर्ड तैयार हो गया है। अब जो हम मेन वायर, जो हमारा फेस और न्यूट्रल आएगा, देखिए, तो यहाँ से हमारा जो फेस है ये, और फेस और न्यूट्रल का 2 वायर आएंगे। तो इसे डायरेक्ट हमारा मेन बोर्ड पे लगा होगा। तो इस मेन बोर्ड से जो ये फेस आएगा, तो इस फेस को ले जाके जो ये वाले हमने तार कनेक्ट किया हुआ है, ये दोनों शॉर्ट है, इन दोनों पे किसी एक पे, यहाँ पे आप लगा दीजिए या फिर इधर किसी में भी लगा दीजिए। तो ये दोनों एक जो हमारा है यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये एक ब्लैक वाला जो न्यूट्रल का तार है, वो यहाँ से मेन से आके डायरेक्ट आपके इस वाले जो हमारा न्यूट्रल का दोनों सॉकेट कनेक्टेड है उस पे लगा देना है। यहाँ पे या फिर इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी। तो ये वाले नट पे लगा सकते हैं या ये वाले नट पे। तो ये तो हमारे
न्यूट्रल और फेस का हो गया। जो अर्थिंग होता है, जो ग्रीन कलर का वायर होता है, तो उसके लिए ये वाला जो हमारा ऊपर का सॉकेट का जो पिन होता है, ये होता है ये वाला पिन, वो अर्थिंग का होता है। तो इस वाले अर्थिंग पिन को और ये वाला जो हमारा अर्थिंग पिन है, तो इस दोनों को जोड़ के यहाँ से एक पिन अर्थिंग के लिए निकाल देना है, जो हमारा अर्थिंग होगा। तो ये होगा अर्थ, और ये है फेस, और ये है न्यूट्रल। तो इस तरह से हमारा बोर्ड का डायग्राम है जो वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बोर्ड का कनेक्शन होता है। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली बनाते हैं, तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले मैं इन सब को इस पे फिट कर लेता हूँ। देखिए ये लग गया है, ये हमारा पहला बटन, ये दूसरा बटन, और ये तीसरा। तो इन सब पे मैं स्क्रू टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो इस सब सॉकेट को आप जब लेंगे तो इसके साथ आपको इसका स्क्रू भी मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये मैंने सारे को कनेक्ट कर दिया है, नट बोल्ट टाइट करके ये स्क्रू लग गया हुआ है। तो चलिए अब इसका इस हिसाब से कनेक्शन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ये दोनों बीच के बटन को, नीचे वाले को हमें एक साथ जोड़ना है। तो हम ये वाला कॉपर वायर लेंगे छोटा सा, या फिर और जो भी वायर हो वो भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दोनों को नाप के इतना छोटा काट लेते हैं। देखिए यहाँ से काट के मैं इसको अलग कर लेता हूँ। तो ये कट गया है, तो देख सकते हैं ये इसमें लग जाएगा आराम से। इस तरह से दोनों को लगा देना है। तो इस लगाने से पहले इसे थोड़ा सा घिस लेंगे। तो चलिए छिल गया है। तो अब इसे इन दोनों के में शॉर्ट कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों के स्क्रू को ढीला करके तो देखिए दोनों पे ये लग गया है। अब इन दोनों को टाइट कर देते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक ये ऊपर वाला जो बटन है, पिन है, ये वाला पिन, उससे एक वायर लेके इस पे हमारे एक सॉकेट के इस पे जोड़ देना है। देखिए जैसे जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए देखिए छोटा सा मैंने 1 mm का तार लिया हुआ है। तो इसको इस पिन से कनेक्ट करके इस पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं इसे ढीला कर लेता हूँ। तो देखिए ये वाला इस पे टाइट हो गया। अब एक सॉकेट वाले पिन पे हम कनेक्ट करके इसको भी टाइट कर देंगे। तो देखिए ये लग गया है। इसी तरह से इधर से भी यहाँ पे इसको इस वाले से कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
ये टाइट हो गया है। इस सॉकेट के पिन को ढीला करके हम इस पे लगा देंगे। ये देखिए ये चालू हो गया, अभी ये इस पे कनेक्ट हो गया है। अब हमने क्या किया है, एक न्यूट्रल के लिए इस वाले सॉकेट से, ये वाले सॉकेट से देख सकते हैं, एक तार इस वाले सॉकेट के न्यूट्रल पे जाएगा जो कि हमारा डायरेक्ट रहता है। तो उसके लिए ये वाला तार है, तो उसमें मैं इस वाले सॉकेट को कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है और इसको लेके डायरेक्ट इस वाले पे कनेक्ट कर देना है। इस तरह से देख लीजिए ये कनेक्ट हो गया। अब हम जो हमारे अर्थिंग के लिए है, ये वाला और ये वाला, इसको भी हम अर्थिंग के लिए एक कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अर्थिंग के लिए भी एक वायर 1 mm का या फिर उससे पतला ले सकते हैं। तो इसके लिए दोनों अर्थिंग वाले को तो देखिए एक कनेक्ट हो गया है। वैसे ही इधर से भी इसे ढीला करके इसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये कनेक्ट हो गया है। तो देखिए ये वाले वायर्स लेके हम अब इसे मेन, देखिए इसे मैं एक्सटेंशन के रूप में अपने लिए बना रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं एक सिरे में इसके प्लग लगा हुआ है और एक सिरे में ये 2 सिरा। तो इसके दोनों सिरे को देख सकते हैं छिला हुआ है। तो अब इसको जो हमारा, हम इसमें अभी अर्थिंग को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अर्थिंग को बस यहाँ से जोड़ के रखा हुआ है। जब अर्थिंग की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसे कनेक्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ फेस और न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो फेस वाला है वो देख सकते हैं आके यहाँ से इन दोनों पे, जो इन दोनों हमने यहाँ से दोनों को तार के, पतले तार के थ्रू शॉर्ट किया है। जो फेस वाला है उसको इसी नट पे, एक पे, किसी पे भी जोड़ देना है। और जो हमारा न्यूट्रल वाला लाइन है वो तो एक सॉकेट वाले में जो हमने ये दोनों सॉकेट को कनेक्ट किया है उस पे एक को जोड़ देना है। तो फिर हमारा बोर्ड फ़िलहाल तो रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जिस पे देखिए एक छेदा है यहाँ पे वायर डालने के लिए, उस पे से इसे डाल लेते हैं। देख सकते हैं ये पहले इसमें डल गया। तो अब तार को अच्छे से पहले छील लेते हैं। तो देख सकते हैं दोनों तार इस तरह से छील लिए गए हैं। तो अब एक तार हमारा जो फेस वाला है उसको इस वाले नट पे खोल के फेस के साथ कनेक्ट कर देना है। पहले देख लेंगे हमारा ये किधर आ रहा है। तो देखिए हमारा ये इस तरफ आ रहा है, तो हम इधर वाले पे कनेक्ट करेंगे। तो इधर वाले पे ये वाला सॉकेट, ए बटन का जो हमने जोड़ा हुआ है, इसको एक ढीला करेंगे और देखिए इस वाले तार को जो है इस पे कनेक्ट कर देंगे।
इस तरह से लगा के इसे टाइट कर देना है। और जो एक न्यूट्रल वाला है वो हमारे इस न्यूट्रल पे कनेक्ट करके इसे भी जोड़ देना है। देखिए इस तरह से ये न्यूट्रल वाला, तो ये हमारे फेस और न्यूट्रल दोनों कनेक्ट हो गए हैं। एक इस पे बटन पे और एक इस पे, इधर भी लगा सकते थे इधर पे, पर हमको इधर से हमारा वायर निकला है इसलिए हमने इधर कनेक्ट किया। तो देखिए अब इस पे इधर से नट, इस पे नट टाइट कर देंगे तो फिर हमारा ये एक्सटेंशन बॉक्स के रूप में तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। पहले नट टाइट नहीं किया हूँ। तो देखिए ये बल्ब और ये सॉकेट लगा हुआ है, और यहाँ पे जैसे मैंने सीरीज़ बनाया हुआ था जस्ट उसके लिए था, तो ये दोनों को शॉर्ट कर दिया गया है। तो इस पे मैंने यहाँ से फेस और न्यूट्रल दे दिया है। तो अब इसे चेक करते हैं। देखिए बटन चालू किए तो ये हमारा जलने लगा, इस बंद तो बंद। वैसे ही ये वाला चेक करते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से भी स्टार्ट, ये भी स्टार्ट। तो इस तरह से हमारा ये बोर्ड बनके तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।